अजर अमर और कण कण व्यापक, एक तू ही निरंकार, तू ही अजर अमर और कण कण व्यापक, एक तू ही निरंकार, तू ही। ये वाणी हमें जो समाज में प्रचलित धार्मिक धारणाओं के रूप में कहीं परमात्मा, कहीं परमेश्वर, कहीं प्रभु, कहीं ईश्वर, कहीं अल्लाह, कहीं गॉड, कहीं वाहेगुरु, नाना प्रकार से जो परमात्मा को परिभाषित किया जा रहा है, जिस तरीके से परमात्मा को परिभाषित धार्मिक पुस्तकों में किया जा रहा है, उसको हम मानव को किस रूप में लेना चाहिए, किस रूप में समझना चाहिए, या जो ये धार्मिक जो धारणाएं बनी हुई है समाज में, धर्म के नाम पर, गॉड के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, आज आप समाज में देखेंगे तो परमात्मा के नाम पर कोई जीसस को खुदा के नाम पर, कोई मोहम्मद साहब को वाहेगुरु के नाम पे, कोई गुरु नानक को, सनातन के नाम पर कोई राम को, कोई कृष्ण को, नाना प्रकार के रूपों में ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु को लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो हमें ये विचार करना है कि जो ये परमात्मा को परिभाषित इंसानों ने किया है, क्या वाकई में राम परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, मोहम्मद परमात्मा है, बुद्ध परमात्मा है, जीसस परमात्मा है? क्या जो इनके रूप हमको दिखाए जा रहे हैं, जीसस का रूप उस लोकेशन, उस संस्कृति के अनुसार दिखाया जा रहा है, जिस जगह पे, जिस जगह के लोग जीसस को मान रहे हैं, राम कृष्ण का रूप आकार वैसा दिखाया जा रहा है जिस जगह के लोग हैं। अर्थात सभ्यता, जगह, परिस्थिति के अनुसार आज मानव परिवार परमात्मा को परिभाषित करता है, परमात्मा को जानता है। प्रश्न ये उठता है, क्या परमात्मा को इंसान ने पैदा किया या नहीं? धर्म को क्या इंसान ने बनाया या नहीं? अधिकतर सुनने में आता है इसकी विपरीत बातें, कि ये जो परमात्मा के नाम पर हमें सब दिया गया है, अल्लाह, जीसस, राम, कृष्ण, मोहम्मद,
बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, दादू, अनगिनत नाम जो आज हमारे समाज में प्रचलित है, जिनको हम भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं, क्या ये सारे परमात्मा मानव निर्मित, मानव आश्रित हैं? क्या इनको हम समाज ने बनाया है कि नहीं? हम समाज इनको याद करते हैं कि नहीं? क्या केवल मानव समाज ही इनको याद करता है? अगर इस विचार दृष्टि से देखें कि जितने भगवान के नाम पे आपके पास शब्द हैं, इनको आप जाने कहां से? आपको पता कैसे चला भगवान का? पता कैसे चला ईश्वर का, राम का, अल्लाह का, गॉड का, वाहेगुरु का? किसी न किसी इंसानों के द्वारा, कोई किताबों से, कोई टेलीविजन चैनल से, कोई यूट्यूब से, कोई व्हाट्सएप से, कोई धार्मिक ग्रंथों से, कोई पंडित पुजारियों से, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पाएंगे ये सब आपके जो कानों में, मन में, हृदय में बसा हुआ है, भगवान के रूप में, गॉड के रूप में, ईश्वर के रूप में, कहीं ना कहीं आपसे केवल आपने इसको सुना है मानव निर्मित संसाधनों से, अर्थात मानव ने परमात्मा बनाया है, इंसानों ने परमात्मा गढ़ा है। लेकिन ये बात हम कभी स्वीकार नहीं करते। हमको इसकी विपरीत पाठ पढ़ाए जा रहे हैं कि परमात्मा ने मानव को बनाया। तो हम इंसान हैं, हम मानव हैं, तो ये एक आम प्रवृत्ति है हमारी कि हम भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को भी हम इंसान के रूप में ही जानना, मानना, अनुभव करना चाहेंगे। जैसे हम कुछ करते हैं, ऐसे ही लगता है कि इंसान जैसे काम करता है वैसे परमात्मा भी कुछ करता हो, क्योंकि ये इंसान की परिकल्पना है परमात्मा। तो इंसान की परिकल्पना परमात्मा से बाहर नहीं जा सकती, अर्थात इंसान की गतिविधियों से बाहर नहीं जा। जो इंसान करता है या जो इंसान को लगता है कि ये मैं कर सकता हूं, शायद मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वो सारी गतिविधियां परमात्मा के नाम पर डाल देता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं, खाना बना सकता हूं, तो ये हम इंसानों को आ गया है, इसको कर लेते हैं, तो ये मानते हैं कि ये इंसान कर रहा है। लेकिन कुछ उसके सोच में है, जैसे कि पृथ्वी को बनाना, हवा को बनाना, सूरज को बनाना, चंद्रमा को बनाना, ये इंसान को लगता है कि मैं नहीं कर पाता हूं, नहीं कर पाऊंगा, तो ये हम ही जैसा कोई सुपर नेचर, कोई सुपर पावरफुल परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर है जिसने बनाया। जैसे हम मानो सोचते हैं कि हमने कुछ बनाया, वैसे ही इंसान ने परमात्मा को इंसान जैसा ही सोच रहा है।
इंसान जैसे ही आकृति बना रहा है, इंसान जैसे कुछ करता है वैसा ही सोच रहा है कि परमात्मा भी कुछ करता है। और यही मानव की सबसे बड़ी अज्ञानता है, सबसे बड़ी भूल है कि हम मानव की जो सोच है, मानव जैसी सोच है वैसे ही सोच हमने परमात्मा के ऊपर भी लगा दिया है कि जैसे इंसान कुछ करता है, कुछ कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो यही तुलना, यही सोच, यही धारणा हमने परमात्मा के ऊपर लगा दिया कि परमात्मा सब कर सकता है। जैसे मैं करता हूं वैसे परमात्मा भी करता है, क्योंकि ये हमारे इंसान के रोम रोम, कण कण में बसा हुआ है कि मैं करता हूं। अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, तो जीवन कैसे चलेगा? मेरा घर परिवार कैसे पलेगा? बाल बच्चे कैसे पलेंगे? मैं करता हूं तो होता है। तो ये हमें समाज में दिख रहा है। हम सारा मानव परिवार करने की आदत है। तो यही धारणा हमने परमात्मा के साथ भी फिट कर दिया है कि परमात्मा एक ऐसा सुपर मानव है, सुपर मनुष्य है कि जो क्षमताएं हमारे इंसानों के पास नहीं है वो परमात्मा के पास होगी। ऐसी मान्यता है मानव परिवार की। हम ऐसा सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो परमात्मा कर लेगा, जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो परमात्मा देख पाता है, जो हम नहीं सोच पा रहे हैं परमात्मा सोच पाता है, जो हम परिकल्पना नहीं कर पाते वो परिकल्पना कर पाता है। अर्थात मानव ने जो भी परिकल्पना किया कि एक इंसान कर सकता है, जो कि नहीं कर पा रहा है, तो उसकी गणना में उसको पूरा करने के लिए इंसानों ने परमात्मा, ईश्वर नाम का शब्द रच दिया, भगवान बना दिया। तो आज मानव परिवार में जो प्रचलित धारणाएं हैं भगवान की, वो कहीं ना कहीं एक सुपर पावरफुल इंसान के रूप में, वो एक ऐसा, कोई उसको एनर्जी कहता है, कोई इसको परमात्मा कहता है, कोई इसको नाना प्रकार के शब्दों से बयान किया गया। अब इन शब्दों को आज इंसानों ने रूपों के नाम में, कि कोई राम का चित्र बना दिया, कोई मोहम्मद का बना दिया, कोई कृष्ण का बना दिया, कोई नाना प्रकार के रूप को बना दिया, कोई मंदिरों को, कोई मस्जिदों को। तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि ये जो परमात्मा है, ये जो भगवान है, ये जो ईश्वर है, इसको मानव ने कल्पना से निर्मित किया है, हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं, सच्चाई नहीं। तो ये बड़ा सोचने, विवश, विचार करने का विषय, क्या परमात्मा है या नहीं। नाना प्रकार के धर्म ग्रंथ, शास्त्र, रिसर्चर, वैज्ञानिक इस बात पे एग्री नहीं है कि
परमात्मा है या परमात्मा नहीं। क्योंकि जो परमात्मा शब्द है, ईश्वर शब्द है, गॉड शब्द है, वो इंसानों द्वारा रचित है और इंसानों की परिकल्पना एक सुपर इंसान से आगे नहीं जा सकती। हमारी परिकल्पना एक सुपर इंसान से नहीं जा सकती आगे। तो हमने जो परमात्मा, भगवान खुदा जो गढ़ा है, वो एक बहुत सुपर मनुष्य के रूप में परिकल्पना किया है। क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है करने की। तो यही धारणा इंसानों ने परमात्मा के साथ लगाया कि परमात्मा भी सब कुछ कर सकता है। और यही सबसे बड़ी अज्ञानता, भ्रम आज इंसानों के अंदर फैला हुआ है कि परमात्मा कर सकता है। करने की जो प्रवृत्ति है इंसानों की है, इंसान करता है, तो उसने ऐसी परिकल्पना की कि परमात्मा कर सकता है। और यही भ्रम है, यही अज्ञान है। और इसी सच्चाई को जानना ही सत्य से अवगत होना है। क्या परमात्मा इंसानों से डिपेंडेंट है? क्या परमात्मा इंसानों की वजह से है? अगर आप विचार करें तो इस धरती पर इंसान को आए कितने दिन हुए? कुछ चंद समय कह सकते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से पाएंगे तो कुछ लाखों सालों का मानव परिवार का इतिहास है। इससे पहले इस धरती पर इंसान ही नहीं था। तो जो हमने परिकल्पना परमात्मा की है, क्या वह इंसानों की वजह से है या इंसानों से परे है? क्या इंसान नहीं थे तो परमात्मा था या नहीं था? जिसको भी मैं परमात्मा अभी समझ रहा हूं, तो इस बात को आप लोगों से पूछेंगे तो अधिकतर लोगों का मत है कि परमात्मा पहले से ही था। तो प्रश्न ये है, जब परमात्मा पहले से था तो तुमने क्यों परिकल्पना की वो करने की? तुम्हें कैसे पता कि परमात्मा करता होगा? ये मानो कि केवल और केवल एक परिकल्पना। ऐसी धारणाएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। परमात्मा इंसानों द्वारा निर्मित एक मानसिक रोग कह सकते हो। दास इसको मानसिक रोग शब्द दे रहा है। क्योंकि ये रोग क्यों कह रहा है दास? क्योंकि रोग है तो उससे आपको नुकसान होता है। आज मानव परिवार ऐसे रोग से ग्रसित है कि भगवान कुछ करता है। इंसानों ने भगवान बनाया, इंसानों ने सोचा करता है, और इसी के डर से, इससे डर पैदा, इससे डर पैदा हुआ
इसी डर का फायदा आज हमारा धार्मिक जो समाज है, जो अपने आप को सो कॉल महंत गुरु फकीर बना बैठा है, उसने इसके अपने जीवन चलाने का एक बिजनेस, एक धंधा बना लिया। और ये बात आम तौर पे मानव समाज को नहीं समझ में आती कि इंसान मानसिक रोगों से ग्रसित है। अब मानसिक रोग क्या है? भगवान, परमात्मा, ईश्वर कुछ कर सकता है, कुछ कर देगा, कुछ अच्छा कर देगा, कुछ बुरा कर देगा। ये सबसे बड़ा भ्रम इंसानों का है। इसीलिए संत महात्मा जगत में कहते हैं कि अज्ञानी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत चुने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो इस सच्चाई से अवगत, इस जानकारी से अवगत हैं। तो आज जो ये वाणी है, एक हमें सुनहरा मौका दे रही है कि हम सोचें, विचारें, परमात्मा को। अजर अमर और कण कण व्यापक, एक तू ही निरंकार तू ही। ये वाणी परमात्मा को परमात्मा नहीं परिभाषित कर रही है। ये वाणी परमात्मा को कोई आकार नहीं दे रही है। ये वाणी परमात्मा को कोई नाम नहीं दे रही है। ये वाणी परमात्मा को इंसानी रूप नहीं दे रही है। ये वाणी परमात्मा को करने या न करने को नहीं परिभाषित कर रही है। ये हमारी उन सारी जो मनुष्य निर्मित धारणा है परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, उन सब को निराधार कर रही है। जो मान्यताएं हमने राम, कृष्ण, मोहम्मद, नानक, ईसा के रूप में आज परमात्मा ईश्वर को हमने मान बैठा है, उन सब को इनकार कर रहे हैं। ऐसी कोई भी धारणा मेरे मन में है परमात्मा को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, ये वाणी हमको जागरूक, सतर्क करने का प्रयास कर रही है। हे मानव, तू इस बीमारी से, मानसिक रोग से अपने आप को निजात दे ले, अर्थात सत्य, सच्चाई से अवगत हो जाए। ये एहसास हो जाए कि मैं इस मानसिक रोग से ग्रस्त हूं। मानसिक रोग क्या है? कि कहीं परमात्मा कुछ कर ना दे, कहीं भगवान कुछ कर ना दे। एक अंधेरे में, परिकल्पना में पैदा किया हुआ शब्द आज मानव परिवार के जहन में इतनी गहराई से बैठ गया है, परमात्मा कुछ कर ना दे। कुछ में अच्छा भी कर देगा, बुरा भी कर देगा। किसी के साथ कुछ अच्छा हो गया, वाह वाह परमात्मा,
किसी के साथ बुरा हो गया, क्या मेरा नसीब था। कहीं न कहीं हम गतिविधियों को एक परिकल्पना युक्त भगवान परमात्मा गॉड के नाम पर डाल देते हैं। अगर हम मानव के परिवार में अगर ऐसी धारणा है, कोई शक्ति, भगवान कुछ भी कर सकता, कर देगा, इसी को अज्ञान कहा जाता है, भ्रम कहा जाता है। अगर कहना ही है, अगर तुम्हें परमात्मा को परिभाषित ही करना है, तो कैसे करो। ये वाणी हमको एक सोचने पर विवश करती। अजर अमर और कण कण व्यापक, एक तू ही निरंकार, तू ही। सोचिए, जो ये विशाल ब्रह्मांड है, जो स्वतः प्रकृति के नियम, कानून, कायदों के अनुसार, वैज्ञानिक सोच से, नियमों के आधार पर चलते चला जा रहा है। सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, जल, आकाश, आवाज, धरती, आग, जैसे हम इसकी परिकल्पना करते हैं, सूरज का, चांद का, धरती का, ग्रहों का, हम इंसान होने के कारण तुरंत ये सोच लेते हैं कि इनको किसने बनाया, कौन करने वाला है। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है, हमारा एग्जिस्टेंस है, हम मानव परिवार का अस्तित्व ही है करने से। अगर हम करें नहीं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर नौकरी ना करें, बिजनेस न करें, धंधा ना करें, क्या खाएंगे पिएंगे, मर जाए। तो हमारा अस्तित्व माने मानव परिवार का अस्तित्व मात्र करने से है। तो हमारे शरीर के रोम रोम में, मन में ऐसा समाया हुआ है कि करना ही जीवन है। और इसी प्रवृत्ति से जो भी चीजें मुझे दिखती हैं, मैं तुरंत उसको करने वाले से जोड़ देता, कि कोई ना कोई करने वाला हो। क्योंकि ये हम इंसानों की प्रवृत्ति है। तो हम सोच कहां तक जाएगी, इंसानों की प्रवृत्ति तक। तो इतना ही हम सोच पाएंगे कि कोई ना कोई करने वाला, किसी ने सूरज बनाया, किसी ने चांद बनाया, किसी ने धरती बनाया, किसी ने इंसान बनाया, किसी ने पेड़ बनाया, किसी ने पौधे बनाया। और जब इंसान को नहीं समझ में आएगा कि सूरज बना कैसे, चांद बना कैसे, हवा बना कैसे, ये आकाश बना कैसे, ये चंद्रमा बना कैसे, ये पानी बना कैसे, ये जीवन कैसे बना, ये इंसान कैसे पैदा हुआ, जब नहीं समझ में आता है, तब एक परिकल्पना एक कल्पना जोड़ता है, भगवान।
परमात्मा, ईश्वर ने किया होगा, सुपर नेचर पावर ने किया होगा, कोई ऐसा सर्वशक्तिमान है, कोई ना कोई है। तो ये जो परमात्मा है, जो इंसान के रूप में, जो करने के रूप में है, इंसान को रूप हटा दीजिए, जो करने के रूप में, अगर कोई भी धारणा इंसान के पास है, क्योंकि इंसान करता है तो ऐसा मानता है जो भी सुपर नेचुरल पावर है, कोई ऐसा है जो कर सकता है, कर रहा है, किया है जिसने, इसी परिकल्पना को परमात्मा गॉड परिभाषित किया जाए। ये वाणी हमें इन्हीं से निजात पाने के लिए, इसी सच्चाई को जानने के लिए है। इसीलिए शब्द इसमें आया निराकार, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि हम मानव हैं, हमें बोलने के लिए, समझाने के लिए भाषा लिपि शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। आज इंसानों के पास ऐसा कोई भी भाषा लिपि नहीं है जो सत्य को परिभाषित कर पाए, जो सत्य को परिभाषित कर पाए। तो ये सब जो कण कण में व्याप्त, जो अजर अमर और निराकार, जो ये शब्द हैं, ये इंसान निर्मित ऐसे शब्द हैं जो हमें, जो मानव कल्पना युक्त भगवान ईश्वर जो हमने बना रहा है, उसको खारिज करते हैं। कहते हैं ये इंसान जो तूने अभी तक डर के बस, अज्ञानता बस जो परमात्मा बनाया है, अगर हम पूर्वजों की बात करें, जब मानव इतना विकासशील अवस्था में नहीं था, जब मानव ने आग की खोज नहीं की थी, तो डर भय के कारण कहीं पानी को, कहीं सूर्य को, कहीं धरती को, प्रकृति को ही, क्योंकि इंसान की क्षमताएं लिमिट है, उसे जीवन को बचाना था, जीवन में संकट दिख रहा है, पानी का, बाढ़ का, जंगल में शेर का अलग, तो उसे डर है। डर क्यों है? जीवन को बचाना है। तो डर में परिकल्पना, अज्ञानता बस, कोई मानव ने आग की खोज कर ली। अब आग एक साधन मिला, कोई जानवर उसके ऊपर हमला कर रहा है, शेर, आग से वो अपने आप को बचा पा रहा है। तो आग से उसके डर को एक मजबूती मिली बचने के लिए। अब मैं शेर से बच सकता हूं, बीच में आग है, आग जला दो। तो आग ही उसके लिए उस डर से बचने का साधन हुआ। तो कई लोग आज अग्नि देवता, अग्नि भगवान, सूरज भगवान, क्योंकि सूरज से रोशनी, एनर्जी, ताकत मिल रही है। तो आप देखेंगे जो मेरा मानव समाज का पूर्वज था, उसने नहीं कहा था राम, कृष्ण, मोहम्मद, जीसस, परमात्मा, गॉड। हमारे पूर्वजों के पास जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई तो कोई भगवान नहीं था, कोई राम नहीं था, कोई कृष्ण नहीं था, कोई जीसस नहीं था, कोई मदद करने के लिए नहीं था, कोई कुछ करने वाला नहीं था। इंसान के पास उसका जीवन, जीवन को बचाने के लिए डर, डर से उसने नाम दिया
जो भी नाम दिया हो उस समय, डर से बचने के लिए कोई आगों को सहारा लिया, कोई लकड़ियों का सहारा लिया, कोई जानवर भाला का सहारा लिया, नाना प्रकार के। फाइनली मानव सभ्यता जब पैदा हो रही थी, तब इंसान को, मानवता को जीवंत रहने के लिए, क्योंकि न घर थे, न परिवार था, जंगल था, जंगलों में रहते थे, न आग था, तो इंसान जो पूर्वज जो पैदा हुआ है, जो अपने आप को आज बचा पाया है, वो डर से, जीवन को बचाना है। अब बचने के लिए डर, डर के लिए उसने बचने की परिकल्पना पैदा किया। देवी देवता भगवान, तो जो उसे दिख जाए, सूरज दिख जाए, आग दिख जाए, पानी दिख जाए, हवा दिख जाए, तो यही उसके लिए परमात्मा है, यही उसके लिए खुदा है। तो आप देखोगे जो इतिहास मिलता है, लोग इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को ही परमात्मा के रूप में, डर से बचने के लिए सूरज को, चांद को, पृथ्वी को, हवा को, आकाश को, यही उनके लिए खुदा है, यही उनके लिए परमात्मा था। जैसे जैसे मानव विकसित होता गया, भाषा लिपि का ज्ञान किया, नए नए शब्द गढ़ दिए, और आज हम इस धरती पे हजारों मानव परिवार के रूप में भगवान, ईश्वर, गॉड्स, एक अनगिनत भगवान आज हमने पैदा कर दिए। भगवान इंसानों द्वारा पैदा किया है। क्यों? वो चाहता है जीवन मेरा बना रहे। इस जीवन को बचाने के लिए, इस जीवन को जीवित रहने के लिए उसने परिकल्पना की है भगवान का। विचार करें, उसके डर से पहले इंसान का जीवन था। अगर इंसान का डर नहीं था, उससे पहले उसका जीवन था। ये हम नहीं सोच पाते कि मेरे डर से पहले हमारा जीवन था। एक बच्चा पैदा होता है बिना डर के, जीवन पहले उसको मिलता है। मानव परिवार को जीवन पहले मिल गया। अब जीवन को सुचारू रूप चलाने के लिए उसने डर का, भय का, बचाने के लिए जीवन बना रहे, डर भगवान इंसानों ने पैदा किया। कोई भगवान, प्रार्थना, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, कुछ भी मानिए आप, न वो करता है, न वो कर सकता है। करने और होने की परिकल्पना इंसानों की देन है। आप इस तरीके से शायद नहीं सोच पाए। कोई इंसान मानने को तैयार ही नहीं। अधिकतर आप पाओगे कि इंसान इस परिकल्पना में फंसा हुआ है कि कोई ना कोई तो करने वाला है। किसी न किसी ने ये ब्रह्मांड बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया, इंसानों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। सिर्फ करने वाला है, बनाने वाला है। हम इंसान की सोच करने पे ही जाती है, करने वाले पे जाती है, क्योंकि हम इंसान है ना, तो हम भी सोचते हैं कोई करने वाला होगा।
क्योंकि ये इंसान की प्रवृत्ति है। हम जैसे लोग हैं ना, करते हैं। वैसे हमने सोचा है कि ये ब्रह्मांड को भी कोई करने वाला है, कोई बनाने वाला है, कोई रचने वाला है, कोई उनको पैदा कर रहा है, कोई उनको कर रहा है। ये ही मानव की सबसे बड़े भ्रमों के रूप में अज्ञानता है, कि जिसको नहीं पता। क्योंकि हमारे पास मानव के रूप में लिमिट, सीमित सीमित संसाधन है। अर्थात मेरे पास जो मेरा हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, मुंह, जीवा, त्वचा, जो ये मेरे पास संसाधन है, ये सीमित अवस्था में है। इसीलिए ये सीमित कार्य को कर पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। इस सीमित से मैं सोचता हूं कि जैसे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई और होगा इंसानों की तरह, हमारे तरह, जो शायद ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में रचा होगा। यही हम इंसान अज्ञानता या भ्रम में फंस, ये कभी ख्याल ही नहीं करते। ऐसा भी उल्टा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? हम विचार करें कि हम ऐसा सोचते ही क्यों हैं कि कोई करने वाला हो। क्योंकि हम मानव समाज के अंदर पैदा हुए हैं, देख रहे हैं लोगों को, करने वाले को। माता कर रही है, पिता कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, बंधु कर रहे हैं, सरकार कर रही है, देश कर रहा है, सब कुछ करने वाले लोग हैं। तो इसी प्रवृत्ति से जब हम बड़े हुए, जब समाज में आए, जब नेचर को देखे, प्रकृति को देखे, तो हमने यही धारणा इसके ऊपर लगा दी कि इसको भी कोई करने वाला होगा। शायद मेरे समझ में नहीं, लोगों की ऐसी परिकल्पनाएं हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, कि आपको पता नहीं है कि ये कैसे हुआ, कैसे बना, कौन करने वाला है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई करने वाला नहीं। ये इंसान तार्किक बातों से ये बताने का प्रयास करता है कि आज मुझे नहीं पता, लेकिन कोई होगा जिसने किया होगा। यही इंसान की अज्ञानता है, यही इंसान का भ्रम है, यही इंसान का ख्याली पुलाव है। कुछ भी सोच सकते हो। क्या तुम्हारी सोच, परिकल्पना, परिकल्पना सत्य नहीं होती है। और जितना जल्दी हम इंसान इस बात को जान जाए, इंसान करता है। आप खुद देखिए, अब थोड़ा सा और गहराई में जाइए। आप अपने जीवन को चलाने के लिए क्या क्या करते हैं? मोटा तौर पे देखेंगे तो आप कहेंगे हम पढ़ाई किए, नौकरी, बिजनेस धंधा किए, इससे घर परिवार मेरा चल रहा है। लेकिन वाकई में जो आपका जीवन है, इसको चलने के लिए जो श्वासें चाहिए, हवा चाहिए, ये आप कर रहे हो? आप श्वासें लेते हो? क्या आप अपने आप को बड़ा कर रहे हो? आप खून पैदा करते हो? आप अपने आप को स्वयं जिंदा रखते हो? आप पाओगे कि आपका जीवन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑटो हीलिंग, स्वतः चलता है। आपके सांसों को कोई चलाता नहीं, आपके खूनों को नसों में कोई दौड़ाता नहीं। आपकी सुनने की क्षमता को कोई बैठ के सुनवाता नहीं आपको। आंखों को से आंख को कोई दिखवाता नहीं।
आपकी आंखें हैं, स्वतः देखती हैं। कान है, स्वतः सुनते हैं। शरीर है, खाना खाते हैं। पाचन शक्ति है, स्वतः पाचन से खून बन जाता है। खून स्वतः दौड़ता है। ये जो करने का भाव है ना, एक तौर पर जीवन को चलाने के लिए सही है, लेकिन सत्यता को, सत्य को, हकीकत को, सच्चाई को जानने में ये बाधा बनती है। और यही बाधा आज इंसानों ने परमात्मा के रूप में खड़ा किया है। ये ऑटो हीलिंग है, स्वयं संचालक, स्वतः हो रहा है। आपकी श्वासें स्वतः चल रही है, आपका धड़कन स्वतः चल रहा है, खून स्वतः दौड़ रहा है, आंखें स्वतः देख रहे हैं, कान स्वतः सुन रहे हैं। इसके लिए आप कुछ भी नहीं करते। आप बचपन से युवावस्था, वृद्धावस्था आप कर रहे हैं कि आपका शरीर स्वतः कर रहा है। सेल स्वतः आपके शरीर का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये प्रकृति स्वतः संचालित है। हम क्यों इसमें करने वाला जोड़ देते हैं? क्योंकि हम इंसानों ने देखा है कि एक मुझे पेन भी बनाना है तो सोचते हैं पेन बनाने वाला होगा, एक कंप्यूटर भी बना है तो कंप्यूटर बनाने वाला है। ये हम मानव की फिलॉसफी है। हम ऐसा सोचते हैं कोई चीज है तो बनाने वाला है। प्रश्न ये है कि इस तरह से सोचोगे तो बनाने वाला कौन है? कोई नहीं। ये हमारी लॉजिकल फॉल्सी है, क्योंकि ऐसा हम समाज में देखते हैं और ऐसे ही हम सबके साथ अप्लाई करना चाहते हैं। ये सबके साथ अप्लाई नहीं होता। सिचुएशन, परिस्थिति, कंडीशन के हिसाब से जीवन है। अगर कोई बनाने वाला मान लेते हैं तो क्यों एक ही धरती बनाया? क्यों हमारा जीवन इसी पे है? आज हमारा वैज्ञानिक उपकरणों से लाखों लाखों दूरियों तक जा करके हम जीवन को सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं चांद पे, सूरज पे, नाना प्रकार के हजारों ग्रहों पे अगर ये परमात्मा कोई है करने वाला, कोई बनाने वाला, तो और जगह जीव जंतु बना देते, पेड़ पौधे बना देते, हवा, धरती, आकाश बना देते। तो ये परिभाषा ही गलत हो जाती है कि कोई करने वाला है, जिसको भगवान, जिसको परमात्मा, जिसको गॉड, जिसको ईश्वर नाना प्रकार से परिभाषित किया जा रहा है। तो ये संत महात्माओं की वाणी, जिसको कहते हैं ना सत्य को जानना। सत्य अर्थात जो हकीकत है, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना ही सत्य है। ये स्वतः हो रहा है तो क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि ये नेचर, प्राकृतिक जो है सो है, स्वतः चल रही है, चल रही है। क्यों हम कह दे कोई धरती को घुमाने वाला है, सूरज को बनाने वाला है? ये हम मानव को क्या दास कहे, एक बच्चों की तरह धारणा हो गई। क्यों हम नहीं समझ पे पा रहे हैं? अगर हम नहीं समझ पाए कि धरती कैसे बनी, ये जीवन कैसे बना, तो हम क्यों परिकल्पना कर दें कि भगवान ने बनाया? इसको बोलते हैं भ्रम, इसको बोलते हैं परिकल्पना, इसको बोलते हैं अज्ञानता।
अरे नहीं पता है, नहीं पता है, इसको स्वीकार करो। क्यों तुमने उसमें घुसेड़ा कि परमात्मा ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। इसको बोलते हैं परिकल्पना, अज्ञान, भ्रम। ये ही भ्रम है। जो नहीं है उसको क्यों बना रहे हो? जो नहीं पता क्यों ठोक रहे हो उस पे? जो है देखो ना, स्वतः संचालित हो रहा है। आपका जीवन बचपन से क्या आपने अपने हड्डियों को खींच खींच के बड़ा किया है? आप कैसे बड़े हो गए? अपने आप से देखिए, पूछिए, कैसे जवान हो गए? कैसे वृद्धावस्था आ गए? कैसे मर जाओगे? नहीं पता है आपको, तो आपने नाम दे दिया भगवान। भगवान पैदा करता है, भगवान मृत्यु देता है। ऐसी परिकल्पना है, यही भ्रम है, यही अज्ञान है। तो ये संत महात्माओं की जो वाणी होती है, जो कहते हैं सत्य को जानो, जागरूक हो जाओ, अर्थात जो परिकल्पना है, जो तुम्हारा भ्रम है, उसको छोड़ दो। यही ज्ञान है, यही सत्य है। तो ये जो कण कण व्यापक, जो अर्थात जो ये प्रकृति है, ये स्वतः संरचना किए जा, क्यों इसमें हम अपना दिमाग लगाएं? परमात्मा का, गॉड का, ईश्वर का, ए का, बी का, ये केवल केवल मन गढ़ंत कल्पनाएं हैं, हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है, सत्य नहीं है। इसी इसी परिकल्पना, इसी भ्रम से निजात पाना ज्ञान है, सत्य है। भ्रम की प्राप्ति, कहते हैं ना, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की प्राप्ति, अर्थात ये सच को स्वीकार करना ही सच को जानना होता है। अपने परिकल्पना, मानव निर्मित कल्पना को जान जाना कि ये मानव मस्तिष्क द्वारा परिकल्पना है, भगवान करने वाला है, भगवान बनाने वाला है, भगवान जन्म देने वाला है, भगवान मृत्यु देने वाला है, भगवान ऐसा कर देगा, भगवान वैसा कर देगा। जितना जल्दी ये मानव समझ जाए कि ये मानव की मात्र एक कल्पना है, एक भ्रम है, एक अज्ञानता है, इसी अज्ञानता से मुझे ज्ञान की तरफ जाना है। ज्ञान की तरफ जाना, सच्चाई को जानना, सत्य को जानना, अर्थात ये भ्रमों से निजात। ये जान जाना कि ये भ्रम है, ये जान जाना ये परिकल्पना है, मानना ये स्वतः है। ये पूरा अजर अमर और कण कण व्यापक, एक तू ही निरंकार, तू ही, ये जो सर्वस्त्र है प्रकृति के रूप में है, बस ये सच्चाई है, स्वतः घट रहा है, ये सच्चाई है। जो मुझे नहीं पता, जो इंसान को नहीं पता, परिकल्पना नहीं करना है कि कोई भगवान करने वाला है। ये मात्र जान जाना कि ये इंसानों द्वारा निर्मित भ्रम, अज्ञान फैलाया गया है कि भगवान नाम की कोई चिड़िया है जो तुम्हें अच्छा कर देगी, बुरा कर देगी, जन्म दे देगी, मृत्यु दे देगी। ये मात्र परिकल्पना, मात्र परिकल्पना।
ये सच्चाई से अवगत होना, ये अज्ञानता को जान जाना, ये अज्ञान है, ये भ्रम है। इसीलिए कहते हैं भ्रम समाप्त होना, अज्ञान समाप्त होना, अर्थात जागरूक हो जाना, अवेयर हो जाना। ये वाणी से हम सभी को यह मौका मिलता है कि ये हम महसूस कर पाए, ये हम जान पाए कि ये मानव निर्मित परिकल्पना है। परमात्मा भगवान करता है, कर सकता है। कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं जो करने वाला है, जिसको हम कह रहे हैं करने वाला है। करने वाला भ्रम है, करने वाला अज्ञान है। कोई बनाने वाला नहीं, कोई बिगाड़ने वाला नहीं, कोई पैदा करने वाला नहीं, कोई मृत्यु देने वाला नहीं, कोई नहीं है जो करता है। ये जितनी जल्दी समझ जाए, करना, करने वाला भ्रम है, अज्ञान है। निराकार एक ऐसा शब्द है जिसमें करना खत्म हो जाता है। ये निराकार कुछ नहीं करता, ये सत्य कुछ नहीं करता। इसके मात्र होने से पूरा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे स्वतः संचालित हैं। स्वतः, स्वतः ये शरीर स्वतः चल रहा है, पेड़ पौधे स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं, स्वतः पेड़ पौधे फल दे रहे हैं। नाना प्रकार के आदमियों ने परिकल्पना कर ली कि कोई करने वाला है, पेड़ों के अंदर जाके मिठास भर रहा है, कोई मिर्ची भर रहा है, कोई फल बना रहा है। ये करने की परिकल्पना ही भ्रम है। इसीलिए सब दिया गया कण कण व्यापक निराकार, जो सब है ऐसे ही, कोई करने वाला नहीं है। ये निराकार कुछ करता नहीं। ये कण कण व्यापक है, कोई कण कुछ करता नहीं। ये नेचर है, नेचर प्रकृति के अनुसार स्वतः घटनाएं घटती है। क्यों हम इसमें अपना उंगली लगा दें कि नहीं कोई करने वाला है। इसी ज्ञान को भ्रम से निजात कहा जाता है, इसी को सत्य की जानकारी कहा जाता है, जागरूक होना कहते हैं। हम जल्दी जागरूक हो जाए कि ये जो भगवान नाम का जो मानव निर्मित शब्द है, जिसके साथ करने न करने को जोड़ दिया गया है, ये कल्पना है, ये भ्रम है। इस भ्रम को जानना ही सत्य को जानना है। सत्य अर्थात ज्ञानी हो जाना, जागरूक हो जाना, अवेयर हो जाना कि ये स्वयं निराकार प्रकृति के रूप में स्वयं घटनाएं घट रही हैं। आप स्वयं चल रहे हैं, आप स्वयं बढ़ रहे हैं। आपको कोई बढ़ाने वाला नहीं, कोई खींच के आपको बड़ा नहीं करता। तो दास यही इस बाणी से समझने का प्रयास किया। अजर अमर यौरी कण कण व्यापक, एक तू ही निरंकार तू ही। ये निराकार अर्थात न करने वाला, स्वतः संचालित। ये पूरी प्रकृति, सूरज, चांद, सितारे, धरती, हवा, आकाश, जीव जंतु स्वतः संचालित हो। कोई करने वाला इंसान नहीं, परमात्मा नहीं, प्रभु नहीं। तो इन सब का निराकरण क्या है? इस सभी को अनपरिभाषित करता है कण कण व्याप्त निराकार। इसमें कोई करने का भाव नहीं, कोई करता नहीं, स्वतः संचालित होता है। जैसे प्रकृति, सूरज, चांद, सितारे, हवा, धरती, जल
अग्नि वायु आकाश, आपका जीव जंतु, आपका शरीर, आपके आंख, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी सब कुछ। देखिए, नाखून स्वतः बढ़ता है, बाल स्वतः बढ़ते हैं, जीवन स्वतः घटता है। इस प्रकृति के इस निराकार कण कण व्याप्त प्रकृति से स्वतः हो रहा है कोई करने वाला। यही ज्ञान है, ये समझ जाना, ये जान जाना, यही सत्य की जानकारी, यही सत्य का बोध है, यही सत्य का ज्ञान है। तो दास इन्हीं बातों से, इस वाणी से यही आशय करेगा कि हम सभी मानव परिवार इस परिकल्पना से, इस भाव से जल्द ही अपने आप को मुक्त करें, ज्ञान युक्त हो जाए कि कोई परमात्मा करने वाला है, जो करता है, जो बनाने वाला है, जो बनाता है, जो बिगाड़ने वाला है, जो बिगाड़ता है। ये परिकल्पना है। सत्य क्या है? ये प्राकृतिक सत्य है, जो है सामने है। ये कण कण व्याप्त है, पूरा सम्राट, पूरा संसार, पूरी प्रकृति जो है, यही सत्य है, यही निराकार है। कोई करता नहीं, स्वतः होता है, स्वतः होता है। इसकी स्वीकृति, इसको जानना, इसको अनुभूति करना जागरूकता है, सत्य की जानकारी है, सत्य का बोध है। हम सभी इस सत्य से अवगत हो जाए, इस सत्य से जागरूक हो जाए। जागरूकता ही सत्य को जानना है। दास इन्हीं वाणी से आपसे इजाजत चाहेगा, यही आशा करेगा कि हम सभी मानव परिवार इस सच्चाई से, इस सत्य से अवगत हो पाए।